अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान अदनान हैदर। रावलपिंडी का पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। रावलपिंडी की अगर तारीख़ उठा के देखते हैं तो पाकिस्तान आर्मी का जो GHQ है वो भी रावलपिंडी में है। पाकिस्तान की सियासी जो अरूज व ज़वाल की कहानियाँ हैं वो भी रावलपिंडी की जो हदूद है उससे कहीं ना कहीं उससे लिंक होती हैं। हम जिस जमहूरियत की बात करते हैं, जिस जमहूरियत को परवान चढ़ाने का तज़किरा करते हैं, उसके जो कुछ शवाहिद हैं वो भी हमें रावलपिंडी से मिलते हैं। हमारे जो पहले मुंतखब वज़ीर आज़म थे लियाकत अली ख़ान, जब उनको शहीद किया गया उसके बाद, उनकी शहादत के बाद, उनका भी कातलों का शायद हमें आज तक अंदाज़ा नहीं हो सका। उनके कत्ल के बाद पहले मार्शल लॉ को का रास्ता जो है वो बड़ा आसान हुआ, उसको रास्ता मिला, और उसके बाद जमहूरियत रही नहीं। हाँ, जमहूरियत की रेल और डी रेल की बातें ज़रूर होती रहीं, और फिर चलते चलते सन 2007 आता है और एक मरतबा से फिर 2 मरतबा की मुंतखब और उस वक्त की सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर जो थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनको उसी जगह दोबारा से जहाँ लियाकत अली ख़ान का कत्ल हुआ था वहाँ उनका कत्ल हुआ और उन्हें शहीद कर दिया गया। और अफसोस के साथ और इंतहाई शर्मिंदगी के साथ, शर्मिंदगी इतनी है कि बेनज़ीर साहिबा का कत्ल, उनकी शहादत का दुख पीछे रह जाता है और शर्मिंदगी बढ़ जाती है, क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी, सबसे बड़े सिक्योरिटी इदारे, सबसे बड़ी फ़ौज और दुनिया की सबसे ख़तरनाक दहशतगर्द तंजीमों से नबर्द आजमा होने वाला इस मुल्क का सिक्योरिटी सिस्टम फ़ेल हो जाता है कि मोहतरमा की शहीद के जो कातिल हैं वो आज तक उनका जो है वो पता नहीं लग पाता। मोहतरमा की शहादत के बाद उन्हीं की पार्टी की गवर्नमेंट आई, और लेकिन जो कातिल थे वो ना उनका सुराग मिल सका। और बड़ा अफसोस होता है कि अब जब भी पेशियाँ होती हैं मोहतरमा के कत्ल के केस की, तो उनके जो चाहने वाले हैं वो भी उन पेशियों पे हाज़िर नहीं होते। हाँ, ये ज़रूर है कि जब बरसी आती है, वो हुकूमत हो या ना हो, बड़े दुख के साथ, बड़े जज्बे के साथ और बड़े इकट्ठ के साथ मनाई जाती है। मेरे ख़्याल में ये बरसियाँ मनाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उन सब को ढूँढें जो जमहूरियत के कातिल हैं। मसला उन कातिलों का नहीं जिन्होंने लियाकत अली ख़ान को कत्ल किया, जिन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को कत्ल किया। मसला उन सब का है जिन्होंने इस मुल्क के अंदर जमहूरियत को कत्ल किया। हम जब लियाकत अली ख़ान के कत्ल की बात करते हैं तो वो जमहूरियत का कत्ल है। हम इस मुल्क में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की बात करते हैं तो वो जमहूरियत का कत्ल है। और जमहूरियत का कत्ल सिर्फ इन 2 सूरतों में नहीं होता। जमहूरियत का कत्ल रोज़ आपके और मेरे जो राइट्स हैं, जो हकूक़ हैं, उनको ख़त्म करते हुए भी जमहूरियत का कत्ल होता है। जब ये मुल्क माशी तौर पर डूब जाता है और सियासतदान सिर्फ सियासत करते हैं, तब भी जमहूरियत का कत्ल होता है। जब हमारे रिज़र्व जो कि 6 या 7 अरब डॉलर हैं वो हमारे नहीं हैं, वो किसी और के हैं, तब जमहूरियत का कत्ल होता है। जब इस मुल्क के अंदर LCs नहीं ओपन होती और ख़ान साहब और नवाज़ शरीफ साहब और ज़रदारी साहब अपनी अपनी सियासत करते हैं, तब इस मुल्क के अंदर जमहूरियत का कत्ल होता है। जब अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने चलते ऐवान को मुअत्तल कर दिया जाता है, तब जमहूरियत का कत्ल होता है। जब पंजाब के 12 करोड़ अवाम का जो वोट है, उस वोट को सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तब जमहूरियत का कत्ल होता है। मैं इसको खुशी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि इतना दुख सहा है हम सब ने पिछले 7 दहाइयों के अंदर, कि अब दुख में भी हमें खुशी महसूस होती है कि कातिलों के बीच में खड़ी ये जो मकतूल जमहूरियत है, इस जमहूरियत में हम सब जो है वो सिर्फ हाथ उठाकर देख रहे हैं, और हमारे हाथ सिर्फ दुआओं के लिए भी नहीं जुड़ पाते, क्योंकि इतने मजबूर हैं हम, इतने महकूम हैं हम। इस दुआ के साथ अल्लाह करे हमें दुआ मांगने दी जाए कि जमहूरियत का कत्ल बंद हो, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और उससे पीछे अगर हम लियाकत अली ख़ान से शुरू करते हैं, जहाँ जहाँ जमहूरियत का कत्ल हुआ, कातिलों को ज़रूर कैफ़र किरदार तक पहुँचाना चाहिए। आज हम शुरू में ज़रा इस पर भी हम बात करेंगे। उसके बाद जो मुल्क का पॉलिटिकल सिस्टम है, जो आपकी और मेरी नहीं सुनता, सिर्फ अपनी सुनता है, ज़रा उस पर भी हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया सीनियर साहब हसन अयूब साहब ने पहली मरतबा। हसन साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर, साबका मेंबर नेशनल असम्बली, या मतलब शी इज़ अ सीनियर मेंबर, शंदाना गुलजार साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मौजूदा मेंबर नेशनल असम्बली अली गौहर बलोच साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले शंदाना साहब, ओवर टू यू, क्योंकि मोहतरमा की शहादत का दिन भी है आज। ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर ख़वातीन का। गो हमने ख़वातीन का एहतराम नहीं किया, वो फातिमा जिन्ना हों या वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हों। और बड़े अफसोस के साथ मुझे तो लगता है हम सब ने मौजूदा जितने फ़ीमेल पॉलिटिशियंस हैं
उनको भी किसी हद तक वो स्पेस नहीं दी कि वो खुलकर काम कर सकें। चंदाना मैम। शुक्रिया नान साहब, आपकी तवज्जुह से बाकी दो पैनलिस्ट को भी सलाम। देखिए, ख़वातीन का पाकिस्तान में आप ग्लोबल रिकॉर्ड देख लें, पॉलिटिशियंस तो फिर भी एक प्रिविलेज्ड कम्युनिटी है जिसमें ख़वातीन बोल सकती हैं, दिख सकती हैं और दे कैन ट्राई एंड मेक अ डिफरेंस मुल्क के लिए, गांव के लिए, इलाके के लिए, हल्के के लिए। लेकिन पाकिस्तान की ओवरऑल अगर आप ग्लोबल स्टैंडिंग देखें कि कहाँ है ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, तो इंसान का शर्म सर से झुक जाता है। और ये याद रखें, ये कभी भी गलती से नहीं होता। अगर 75 साल में ख़वातीन के ना सेहत के हकूक़ हैं, ना ज़िंदगी के, ना तालीम के, ना उनको इनहेरिटेंस बाप देता है, भाई देते हैं, कोई दुश्मन तो नहीं होता ना इनहेरिटेंस के कवानीन में, यही अपना खावंद होता है, बेटे होते हैं, बहनों को नहीं मिलता कुछ। सो माज़रत के साथ ये एक प्लान के साथ है कि जो भी ये मिसोजिनिस्ट हैं पाकिस्तान में, या हिपोक्रिट्स कह लें, कि उनको जो उनकी सोच है वो किसी को नहीं छोड़ती है। जहाँ तक बीबी शहीद की बात है, बीबी शहीद पहली शहीद नहीं थी सियासी, और भी बहुत होंगी, लेकिन जो प्रोमिनेंट नाम थे उनमें फातिमा जिन्नाह साहिबा, जिनकी बातें अभी निकल रही हैं, जिस पे लोग पहले डरते थे बात करने से। कायद आज़म की शहादत किसी से ढकी छुपी नहीं, ना लियाकत अली ख़ान की, ना भुट्टो साहब की, ना बीबी की। जनरल ज़िया को कोई शहीद कहता नहीं है, बट कत्ल तो उनको भी करवाया गया था। इशू ये है इस मुल्क में कि चाहे वो बीबी हो, चाहे वो कोई भी हो, हम नहीं मान सकते कि इस मुल्क में स्टेटस को में चेंज आए। जो सेठ है वो सेठ रहेगा, जो मालदार है वो रहेगा, जो साहिब इक़्तिदार है वो रहेगा। इसलिए इस वक्त पाकिस्तान में 5% अवाम के साथ पाकिस्तान के 95% वसाइल पे वो जाबिर बन के बैठे हुए हैं। ये वही लोग थे, लोग अक्सर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, बट अगर मिलिट्री को एक सेकंड के लिए साइड पे रखते हैं, इस्टेब्लिशमेंट कौन है? ये वही बड़े बड़े सेठ हैं, मीडिया हाउसेस वाले हैं, मौलवी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिन्होंने बांग्लादेश को यानी ईस्ट पाकिस्तान से हमको जुदा करवाया था। और ये कोई रोने धोने वाली कहानी है नहीं। आप इकोनॉमी दिखा लें कि बांग्लादेश क्या प्रोड्यूस करता था, ईस्ट पाकिस्तान क्या और वेस्ट पाकिस्तान क्या, और वही पुरानी स्टोरी थी कि जी सब्सिडी चाहिए, कर्जे चाहिए सस्ते, और फिर उनको माफ़ करा दो। सो अगर हम अभी भी उस नहज पे नहीं पहुंचे कि पाकिस्तान को ठीक करने के लिए ज़रा सोचना पड़ेगा, तो आई डोंट थिंक फिर आइंदा भी ठीक हो गई। मैं बहुत आपको चिलिंग इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बिलावल भुट्टो से उनके बाद। वेरी राइट मैम। अली गौर बलोच साहब, सर आप गवर्नमेंट में हैं, जो शंदाना मैम। एक सेकेंड अदनान साहब, सिर्फ लेट मी जस्ट कंप्लीट कि एक आखिरी बात बिलावल साहब से मैं ज़रा गिला शिकवा करती हूँ कि आपने उन लोगों से हाथ मिलाया जिन्होंने अपने वालदा को कत्ल भी करवाया और जो उनके साथ उनकी फहश तस्वीरें, फहश बातें, गंद उन पे उछालते थे। तो बिलावल साहब इज अनदर डिसअपॉइंटमेंट कि पढ़ लिख के बजाय वो वापस उसी जगह पे आ गए। तो क्या हो कुछ और आपने दो एलिगेशन वो वाला बहुत बड़ा है। नहीं, वो पिछला 302 लगा दिए। नहीं, वो वैसे हसन अयूब साहब, वैसे वो तो पीटीआई वाले सब जानते हैं इनको बहुत अच्छे से। हसन भाई ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा एलिगेशन, वैसे मेरे लिए बड़ा हैरान कुन है कि बिलावल ने कहाँ कातिलों से हाथ मिलाए मैम? कौन से कातिलों से? कौन थे कातिल? बीबी को किसने शहीद किया था मुझे बताए ना, कौन थे? कौन सी पार्टी से जो इन्वॉल्व थी उनकी शहादत में? भी इन्वॉल्व थी? डिफरेंट पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं कर रही हूँ। पीएमएलक्यू की बात कर रही है मैडम आप? वो तो इनके कौन से अनासर थे जिन्होंने बीबी की शहादत करवाई थी? हाँ जी, क्यू लीग की बात कर रही है मैडम आप? नॉट एट ऑल। तो क्यू लीग को तो कातिल लीग कहा था उन्होंने, जरदारी साहब ने भी। 4 पार्टीज कौन सी हैं संदाना मैम? नहीं, 4 पार्टीज, अच्छा लेट्स पुट इट दिस वे, 4 फैक्शंस थे, 4 अलायंस थी, 4 लोगों का गठजोड़ था, 4 अनासर का गठजोड़ था जिससे बीबी की शहादत करवाई गई थी। उसमें सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का, जिन्होंने टीटीपी को इस्तेमाल करवाया। जनरल मुशर्रफ ने ब्लेम डाला जरदारी साहब पे और जरदारी साहब ने ब्लेम डाला जनरल मुशर्रफ पे। तो इनमें से आप किसी एक को निकाल दें, 3-4 की जगह 3 रख लें, क्योंकि ब्लेम गेम चल रही है ना। फौज कहती है कि जरदारी साहब ने खुद किया, जरदारी साहब कहते हैं कि मुशर्रफ ने किया था। तो इन 4 लोगों के साथ बिलावल साहब ने हाथ कैसे मिलाया? अच्छा, वेरी, मैं इसमें कोई तजिया नहीं दे सकता, आई एम एंकर राइट नाउ। तो हसन अयूब साहब, ओवर टू यू, अगर इस पे कमेंट कर दो, यू आर अ जर्नलिस्ट। आप तो शायद तब जर्नलिस्ट। मैं तो बेसिकली आई एम शॉक्ड, मतलब जो मैडम ने स्टेटमेंट दिया है और वो कह रही हैं कि जरदारी साहब ने या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हाथ मिला लिया कातलों से, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से। देखिए, बात ये है कि एक
दुख्तरे मशरिक थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए जो उनकी काविशें हैं और जो उन्होंने जो कुछ किया वो तारीख़ का हिस्सा है, और तमाम लोग मतलब पाकिस्तानी क्या दुनिया जो है उस बात को एक्नॉलेज करती है। जहाँ तक बात आ गई कि उनकी जो असैसिनेशन हुई थी, डेफिनेटली अंदर के लोग भी शामिल थे और होंगे भी, लेकिन बज़ाहिर जो लगा कि वो दहशतगर्दी की लहर थी उस वक्त, और उस लहर की ही जद में वो आई। आई डोंट नो कि अगर किसी ने मतलब खुफिया तौर पर कोई ऐसा जो है वो राब्ता किया दहशतगर्दों से, उनको इनवाइट किया कि आकर इस पर जो है उन पर हमला करे, तो कोई ठोस एविडेंस इस हवाले से, कॉन्क्रीट चीज़ जो है वो अभी जो है वो सरफेस के ऊपर मौजूद नहीं है। और जब कोई चीज एविडेंस नहीं है तो अनलेस यू नो एनीबॉडी हु इज प्रूवन गिल्टी, वो इनोसेंट होता है, मतलब इन द आई ऑफ लॉ, इन द आई ऑफ, मतलब, और ये पाकिस्तान का कानून नहीं है, यानी दुनिया के किसी भी कानून में, इवन सऊदी अरब का कानून आप उठा लें, आप ब्रिटिश लॉ उठा लें, आप अमेरिकन लॉ उठा लें, किसी मतलब किस तरीके से आप किसी को मर्डर कह सकते हैं। और मैडम देखें, बात यह है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का अफसोस जो है वो इस कौम को है, मुझे है। वैसे अगर टीटीपी की बात करते हैं भाई, तो टीटीपी तो इन्होंने हाथ मिलाया था ना, पीटीआई ने। टीटीपी से मुझे बिल्कुल याद है कि जो हम लोग मैंने कवर किया है इमरान खान साहब को जो वज़ीरिस्तान गए थे वो, और एक जो जितने भी बैनुल अक़वामी मीडिया को साथ लेकर गए थे, हम लोग जहाँ से गए, एक बहुत बड़ी रैली गई थी, और एक रूट था जो कोई DI खान से होता हुआ फिर हम आगे जो है वो जो है वज़ीरिस्तान की तरफ गए थे। मैडम आप उस रैली का हिस्सा थी वैसे, जो खान साहब ने निकाली थी रैली? आई बिलीव इट वॉज बिफोर 2013 इलेक्शंस, इट वॉज इन 2012 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पॉलिटिक्स में नहीं थी मैं, गवर्नमेंट की लीगल एडवाइजर थी। आप गवर्नमेंट की लीगल एडवाइजर थी, अच्छा। उसमें हम गए थे तो जगह जगह जहाँ पर इमरान खान साहब ने खिताब किया था ना, वो कहते थे कि हमने इन तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने हैं, ये अमेरिका की जंग है, इस जंग को हमने अपने ऊपर मुसल्लत किया है, और यही पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी की वजह है। और ड्रोन अटैक्स के खिलाफ भी इमरान खान साहब ने बड़ी मौसर और बड़ी एक जो है ना ठोस और बड़ी मजबूत आवाज़ उठाई थी, और इसी वजह से वो जो नैरेटिव था इमरान खान साहब का, वो मैंने बाय हार्ट उसको बड़ा सपोर्ट भी किया उस वक्त। तो बहरहाल ये तो आपने आपका अपना मौक़िफ़ था, तो मैंने वजाहत कर दी। बिल्कुल ठीक। अली गौहर बलोच साहब, सर यू आर द गवर्नमेंट, मैडम का मानना ये, और बिल्कुल सही कह रही है इस पॉइंट पे, कि किसी ना किसी ने तो इस मुल्क के सिस्टम को ठीक करना है। सर तो आप गवर्नमेंट हैं, क्या आप ये कोशिश करेंगे कि इस मुल्क का सिस्टम ठीक हो, या हम जमहूरियत के लिए कुर्बानियां देते रहेंगे, गरीब अपने तौर पे, सियासतदान अपने तौर पे, मजदूर अपने तौर पे? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, शंदाना साहिबा जो है वो हमारी कलीग हैं, और मुझे मतलब है कि आज के दिन से और जिस तरह से आपने इंट्रो में बात की है और शंदाना साहिबा ने जो बयान दिया है, मैं उस पर भी तबसरा करूंगा, और मुझे इस बात की भी खुशी है कि वो माशाल्लाह लॉजिस में बैठकर प्रोग्राम कर रही हैं। मैं तो उनको एक्स-MNA नहीं समझता और नहीं कहता, और मतलब है कि वो मैं उनको एडवाइस भी, मतलब ज़ाहिर इनकी पार्टी को भी यही हम करते हैं कि जमहूरियत के रास्ते जो हैं वो पार्लियामान से ही निकलते हैं और आगे चलते हैं, तो जमहूरी तरीके ही अपनाने चाहिए। देखें, जहाँ तक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का आज है, तो मैं समझता हूँ कि उनकी शहादत के हवाले से तो हमें कतई तौर पर वो मुतनाज़े बयानात नहीं देने चाहिए कि जिससे उनके वर्सा की दिल आज़ारी हो, जिससे उनके फॉलोअर्स की दिल आज़ारी हो, जिससे पीपल्स पार्टी के वर्कर्स और कारकुनों की दिल आज़ारी हो। हाँ, इससे मतलब है कि ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, और बिल्कुल आपकी बात नान ठीक है। और जिस तरह से कि मेरे भाई भी अभी उस बात पर तबसरा कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो तारीख है वो भरी पड़ी है इन शहादतों से और इन किस्सों से, और हमारी बदकिस्मती ये है कि वाकई ही जमहूरियत ढूंढते ढूंढते आज हम इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि जहां पर ये कहना और ये सोचना मुश्किल है कि आया हम मंजिल के करीब हैं या मंजिल से ज्यादा दूर हो गए हैं। तो यकीनी तौर पर आपने देखा कि जिस तरह से जुल्फकार अली भुट्टो साहब है, उनको भी जमहूरियत के लिए मतलब है कि कितनी बड़ी कुर्बानियां दी, और उनके जो फैसला था अदालती उसको भी अदालती कत्ल कहा जाता है। फिर उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का आप वाकया देख लें, उनकी शहादत हुई, चाहे उसमें मतलब है कि वो दहशतगर्द या वो तंजीमें या वो दहशतगर्दी, असल में वो एक बहादुर खातून थी, और उन्होंने
अपने मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ उस वक्त आवाज उठाई थी जिस वक्त के अली भाई वेरी डे कमेंट करते यू आर द गवर्नमेंट ना सर। अगर अभी भी जमहूरियत ट्रैक पर नहीं आ रही और जमहूरियत को वही खतरात लायक हैं जो मोहतरमा के टाइम में थे, जो लियाकत अली खान साहब के टाइम में थे, तो आप क्या एफर्ट्स कर रहे हैं सर फॉर दी? बात ये है कि हमारी एफर्ट्स तो किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। देखिए आज भी अगर हमारी मादरत के साथ पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आरटीएस सिस्टम का जो है वो सहारा लेकर इक़्तिदार हासिल करे, आज भी जो हमारी मतलब है कि शंदाना साहिबा की जो लीडरशिप है वो ये बातें कहे कि भाई टेलीफोन कॉल्स आती थी, मेरे तो कंट्रोल में कुछ नहीं था, हालांकि सर लेट्स मूव फॉरवर्ड ना सर। हो गया उन्होंने चलो बता तो दिया ना, इतना सर्फ तो है ना सर, आप लोगों ने तो ये भी नहीं बताया। हमने देखिए हाल बिल्कुल ये तो एक जहद नहीं, आप भी सर खुला दिल करें ना, आप भी बताएं ना कि 2013 में 9:30 बजे 5 बजे वो पोलिंग खत्म हुई, 9:30 बजे कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग था कि आपको पता लग गया था कि नवाज शरीफ वजीर आजम है? तो आप भी लोगों को बता दें। 9:30 बजे नहीं था। आप भी बता देना कि उस वक्त के जो केयर टेकर सीएम थे उनकी क्या एक्टिविटीज थी उस पूरे एक हफ्ते में सर, तो आप भी बता दें खुले होके। देखिए बात ये है कि 2000 जिस आप वो मतलब शायद विक्ट्री स्पीच की बात कर रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं, तो देखिए वो इलेक्शन पोलिंग टाइम खत्म होने से शायद थोड़ी देर पहले थी और पूरे मुल्क में एक वेव चली हुई थी नून लीग की और सारे लोगों को पता था, और जो उस वक्त साबका हुकूमत थी जाहिर है उससे अवाम खुश नहीं थे। तो जहां तक जमहूरियत की बात है तो हमारी क़यादत तो अभी भी हमने किस चीज की सजाएं भुगती हैं? हमने हमारा मैंडेट छीना गया पंजाब से, हम हमेशा इसके मुतासरीन में से रहे हैं, कोई एक बार नहीं। मुशर्रफ का coup हमारे खिलाफ हुआ, जो साबका दौर में जब आरटीएस सिस्टम बंद किए गए उससे पहले हमारी पार्टी को तोड़ा गया, हमारी पार्टी से लोगों को डरा धमका कर एक खास पॉलिटिकल पार्टी में भेजा गया, हमें पाबंदे सलासिल किया गया, हमारे खिलाफ मुकदमात कायम किए गए, हमारी पार्टी को दीवार के साथ लगाने की कोशिशें जो है वो की गई, तो इससे बड़ी और क्या कुर्बानी होती? संदाना साहब एक कमेंट कर दिए, जमहूरियत की मजबूती की हम सब बात करते हैं पर ऑन बोर्ड नहीं होते। अभी भी खान साहब को हुकूमत कोशिश कर चुकी है कि ऑन बोर्ड कर सके, क्योंकि माशी मसले इस कदर हैं कि वो हल होने का नाम नहीं ले रहे हो। कहीं ना कहीं जमहूरियत को भी जरूरत है कि सियासी तबका मिल बैठे सर। तो क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही कि ऑन बोर्ड हो सके गवर्नमेंट के साथ? मैम अदनान साहब पता नहीं, या तो आप सब सारी मासूम है इस प्रोग्राम में और मैं ही कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव हूँ, या फिर आप सारे यूरोप में रह रहे हैं और मैं पाकिस्तान में रह रही हूँ। माशाल्लाह इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही है, मुझे तो लग रहा है कि मैं तो पाकिस्तान में रहती नहीं हूँ। मुझे ये बताएं कि जब एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहता है कि मुझ पे करंट, माजरत के साथ गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करी हूँ, बट ये जो स्लीपिंग ब्यूटी टाइप आपके प्राइम मिनिस्टर हैं और साथ में वो एक फ़ौजी और फिर ये तीसरा राना सना, इन्होंने मुझ पे असैसिनेशन अटेम्प्ट की है, आप कह रहे कि खान साहब इनके साथ सियासी तावन करें। ये तो मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ये किस खाते की बात हो रही है, किस जमहूरियत की बात हो रही है। आप जमहूरियत में अभी भी फ्रंट रोज देख लें, जो अभी गवर्नमेंट है, मेरा बेटा मेरा सुन लेना, आई एम विद यू, ये 3 नाम आप लें और चौथा लें परवेज इलाही साहब का, ही वाज द सीएम ऑफ पंजाब। मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं, मैं शमदाना गुलजार के साथ सड़क पे खड़ा हो जाऊंगा, भाई एफआईआर काटो इन 4 बंदों के खिलाफ। उन 3 बंदों के खिलाफ भी तो अंदाजे पे कट रही है ना, तो चौथा सीएम हो गया। मैम ये आपको किसने कहा कि अंदाजे पे कट रही है? आपके पास सबूत हैं? बिल्कुल सबूत है, इंशाल्लाह वक्त के साथ आएंगे, थोड़ा सा सब्र कर ले। अच्छा मेरी बात जरा प्लीज कंप्लीट होने दें। तो ये जमहूरियत जो है ना, ये माशाल्लाह पाकिस्तान की प्लास्टिक की जमहूरियत कि मेरी बेटी नेक्स्ट पीएम, मेरा बेटा नेक्स्ट पीएम, मेरी बहन हेल्थ मिनिस्टर, मेरा ब्रदर इन लॉ फाइनेंस मिनिस्टर। सर आप किस दुनिया में रहते? मैं कह रही हूँ या तो मैं गलत शो में आ गई हूँ। यूरोप की हम बात करें जहाँ पे एब्सोल्यूट डेमोक्रेसी है और लीडरशिप ना शरीफ खानदान की है, ना जरदारी खानदान की है, ना फजल रहमान खानदान की है, ना बाकियों की है, और एक्चुअल डेमोक्रेसी है। राना तनवीर इज हेड ऑफ नून लीग, नवीद कमर इज हेड ऑफ पीपल्स पार्टी। तो ये फिर आप बात करें ना, ये जो आप खानदानों के 8-10 खानदान हमारे सर पे डाल दिए हैं और 25 खानदान बलोचिस्तान में डाल दिए हैं, तो उसका मैक्रोकॉज्म है कि जो बलोचिस्तान में किया वो पूरे पाकिस्तान के साथ किया। अब थोड़ी सी जरा बात कर लेते हैं। मुझे नहीं पता आप सबको बीबी की शहादत पे इतनी हैरानी क्यों हो रही है। लेट मी टेल यू पर्सनल एनेक्डोट। मैं पीपल्स पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन जितनी इज्जत हमारे घरान में बीबी शहीद के लिए शायद ही किसी के पास हो, क्योंकि बीबी शहीद की जो कुर्बानियां हैं पाकिस्तानी जमहूरियत के लिए, उसने पूरा जनरल ज़िया का इदारा हिला दिया था, ठीक है। और उसी जनरल ज़िया की फिर ट्यूशन की थी किसकी, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है।
अच्छा, दूसरी बात करते हैं माजरत के साथ कि खान साहब बिल्कुल वो पहले भी कहते थे, आज भी कहते हैं कि आप नेगोशिएट करें और आप पाकिस्तान में लेके आए अमन, हमेशा वो कहते थे। और अभी आप देखिए यही हुकूमत टीटीपी के साथ क्या कर रही है, अप्रैल के साथ खान को तो तालिबान खान कहते थे, अपने आप को क्या कहेंगे, मई से पार्लियामेंट टीटीपी के साथ नेगोशिएट कर रही है, पार्लियामेंट को एक एक चीज पता है, तो उनके मुंह पे क्या रह गया। अच्छा, तीसरी बात, जनरल ज़िया को किसने शहीद किया था, अगर आप उसको शहीद कह सकते हैं, उसकी प्लानिंग किसने की थी? कदाफी को किसने शहीद किया था? अब्बास साहब तो जर्नलिस्ट हैं, तो उनको तो आपको भी मुझसे बेहतर पता होगा। उसको किसने शहीद किया था इस्तेमाल करके इराक वाले आपके जो प्रेसिडेंट थे सद्दाम हुसैन को? तो माजरत के साथ सर, अगर आप लोगों को नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है, मेरा काम तो नहीं मैं किसी को लेक्चर दूं ना कि ग्लोबल गेम्स कैसे होती है, ग्रेट गेम कैसे होती है। अच्छा, अफगानिस्तान में भी कौन बात करने गया था तालिबान से मिलने? आप ही के फॉरेन मिनिस्टर की डेप्यूटी मिनिस्टर गई थी, पीपल्स पार्टी गई थी, पीटीआई तो नहीं गई थी उनके मुल्क। और आखिरी बात, जहां तक मैंने थोड़ा सा मुझे समझ आई, शायद उनको पता ना, अली गौहर साहब तो मेरे कॉलीग रह चुके हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मैं लॉजेस में बैठी हुई हूँ, तो उनको ये बता दूं कि मैं बाकायदा नोटिफाई होने वाली थी एज एन MNA अगेन फ्रॉम PTI फ्रॉम KP अगेन। हम 4 बाई इलेक्शन जीते हैं KP में, और इनके जो दोस्त हैं ये राजा सिकंदर सुल्तान साहब, उन्होंने मुझे बगैर किसी वजह के आइन के खिलाफ, कानून के खिलाफ डिस्क्वालीफाई कर दिया है, और वो मेरा केस अभी हाई कोर्ट में चल रहा है, कंटेम्प्ट में हम चले गए हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। कोई ग्राउंड से दे कि आप मुझे कैसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं इलेक्शन जीतने के बाद? तो ये जो ECP वाले ड्रामे हैं, ये जमहूरियत वाले ड्रामे, माजरत के साथ सर, किसी और टीवी शो पे किसी ऐसी बच्ची के साथ खेले, कंबाइन है, क्योंकि आप दोनों लॉजेस में रहते हैं, तो वो एक दूसरे को मैं ब्रेक में चला जा रहा हूँ, ब्रेक के बाद कमेंट लेता हूँ, मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा। वेलकम बैक। हसन साहब, मुल्क के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसके जो बड़ी वजह और मरकज़ है वो पंजाब में इस वक्त गेम किसके हाथ में? खान साहब ने कहा 23 दिसंबर, और जब दिसंबर की वजह हमने उस वक्त PTI वालों से पूछी, उन्होंने हमें मंथ्स गिनवाए कि क्या किस तरह मंथ्स ज़रूरी हैं, अप्रैल में या रमज़ान से पहले या रमज़ान के फ़ौरन बाद इलेक्शन के लिए। तो वो 23 को तो अब कुछ नहीं हो सका था। उस पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम देखें तो गेम, सियासी गेम जो है पंजाब के अंदर किसके हाथ में है, और सियासी इस्तेहकाम कैसे पॉसिबल हो सकता है? अदनान, इस वक्त पंजाब की जो सूरत हाल है उसमें जो हुक्मरान इत्तेहाद है पंजाब का, उनके लिए हर गुजरते वक्त के साथ PTI एंड ऑफ कोर्स तो उनके लिए हर गुजरते दिन के साथ जो है वो मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। मानेंगे नहीं, मैडम चंदाना भी इस बात को एग्री नहीं करेंगी, लेकिन बज़ाहिर जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक गेम जो पंजाब में कॉन्फिडेंस का यानी एतमाद का वोट लेना जो है वो मुमकिन नहीं रहा। और क्योंकि आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, गवर्नर साहब कह चुके हैं कि CM पंजाब ने एतमाद का वोट लेना है, और वो मुझे जो है वो सच होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि 186 का नंबर सच क्या होता है? परवेज इलाही साहब जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, आप कह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कह रहा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। मुझे तो लगता है कि जो इस वक्त इतलात हैं कि हो सकता है कि PTI या जो उनका हुक्मरान इत्तेहाद है यानी Q लीग एंड PTI ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से ही भाग जाएं और कुछ बहाना बनाकर जो है वो लेफ्ट राइट हो जाएं, और फिर उसके बाद वो चीज़ जो कि डी नोटिफाई हुए हैं वो पहले फिर दोबारा उनको डी नोटिफाई कर दिया जाए, क्योंकि 186 का नंबर नहीं पूरा होगा। इनके पास क्योंकि PTI के अपने जो है नंबर वो 180 तक है, 10 इनके पास काफ लीग है, तो इनके पास वो नंबर 160 से ज़्यादा का है। 188 कह रहे हैं कि हमारे पास हैं, लेकिन 188 क्या मेरे ख्याल से 178 का नंबर भी जो है ये पूरा नहीं कर पाएंगे। और ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड बात मैं कर रहा हूँ, यानी ये हवाई फायर नहीं है। मैंने पहले भी जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था अगेंस्ट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उस वक्त भी मैंने खबरें दी थी कि जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया, तो वो फिर ऐसा ही हुआ। लेकिन उस वक्त बहुत लोग गालियां निकालते थे ट्विटर के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी, और वो कहते थे कि इस तरह नहीं है, ये तुम्हारा ख्वाब है, तुम्हारी ख्वाहिश है। इमरान खान की ग्रिप अगर पंजाब में कमजोर हुई है हसन भाई, तो उसकी वजह क्या है? पंजाब में ग्रिप देखिए कमज़ोर खुद खान साहब ने की है ना। अब देखिए जब आप खुद ये बोलेंगे कि हमने असम्बलियाँ तहलील करनी है, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि वो खुद कहते हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि असम्बली तहलील हो, तो फिर लोग ऑन डे जिस दिन कॉन्फिडेंस का वोट लेना होगा CM पंजाब को, उस दिन वो लोग मिसिंग होंगे और वो वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लेंगे। वो बीमार होगा, कोई मुल्क से बाहर चला जाएगा, कोई हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, किसी को क्या मसला हो जाएगा, किसी की ट्रेन मिस हो जाएगी, किसी की बस मिस हो जाएगी, किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी के लिए फॉग आ जाएगी। लेकिन कोई 100 बहाने हो सकते हैं, लेकिन
जो नहीं होगा वो इत्तेमाद का वोट और जो 186 का नंबर है वो पूरा नहीं होगा। अगर आपके थियरी मान ली जाए तो क्या आपको परवेज इलाही साहब को और इमरान खान साहब का इत्तेहाद आगे चलता दिखाई दे रहा है अगले इलेक्शन जब भी होंगे सर? देखें, इत्तेहाद इनका कायम रहेगा क्योंकि इनको ऑफर्स हुई थी, अभी नेगोशिएशंस में गए थे परवेज़ इलाही साहब, इस बात को वो एग्री नहीं करेंगे। मोनस साहब तो ओपनली पब्लिकली वो कह रहे हैं जी हम किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे, लेकिन बिहाइंड द सीन मुज़ाकरात भी हुए, दरमियानी रास्ता भी तलाश करने की कोशिश भी थी परवेज़ इलाही साहब के लिए, लेकिन अब वो जो है वो कहते हैं ना वो ट्रेन मिस हो चुकी है। अब परवेज़ इलाही साहब को जो है वो वजारत आला से हाथ धोना पड़ेगा और इसकी जो है वो बड़ी जो जिम्मेदारी आयद होती है वो परवेज़ इलाही साहब पर कम और इमरान खान साहब के ऊपर या पीटीआई के ऊपर ज़्यादा आती है। अली गौहर बलोच साहब, सर आप तो बड़े ख्वाहिश का इजहार करते थे, आपकी लीडरशिप कि ये असम्बलियाँ तहलील करें हम फ़ौरन इलेक्शन करा देंगे। खान साहब ने क्या मैं असम्बली तहलील करना तुझे नस के लीगल हर्डल क्रिएट करती, मतलब आप वो जो कर रहे थे सर उनको करने देते, लेट देम कंप्लीट द टास्क, इलेक्शन हो जाता जो आप कहते थे, जो आप बार बार जिसका नारा लगाते थे कि ये 2 असम्बलियाँ तहलील करें हम भी तहलील कर देंगे, मतलब चैलेंज को दर चैलेंज कर दिया आपने सर। देखें अदनान, सूरत ये है कि अभी आप जो बात कर रहे हैं उससे पहले शंदाना साहिबा भी बात कर रही थी और उन्होंने मौरूसी सियासत का जिक्र किया है, तो मैं शंदाना से ये तवक्को करता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ कि कम अज कम ये वो मतलब है कि जो बात करती हैं वो मतलब है कि जाहिर है कि वो मेरिट पे बात करती हैं, लेकिन कुछ बातों में मुझे बड़ी हैरानगी हुई है कि इन्होंने मतलब अपनी पार्टी के गरेबान में नहीं झांका। इनसे मैं आपकी वसातत से पूछता हूँ कि परवेज खटक साहब की फैमिली में कोई बंदा या औरत बचा है जो असम्बली का मेंबर ना हो? इनसे मैं पूछता हूँ कि जो अपना मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वहां पर पीटीआई के और लोग और कारकुन खत्म हो गए थे कि उनकी बेटी को भी उधर टिकट देना जरूरी था, जहां पर पीटीआई ने अपने कानून भी बदल दिए, कायदे भी बदल दिए। जो खान साहब कहते थे हर हल्के से तो खान साहब कॉन्टेस्ट कर रहे थे। क्या ऐसी मजबूरी थी खानदानी कि जिसकी वजह से शायद शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी को उन्होंने टिकट दिया? भारत वो इनकी पार्टी के अपने मामला थे, लेकिन एक तरफ ये कहते हैं कि खान साहब नारे लगाते हैं कि जनाब अब अगली नस्ल तैयार हो चुकी है इक़्तिदार संभालने के लिए। तो मुझे बताएं, पूरी पीटीआई परवेज इलाही के फरजंदे अर्जुमंद के सामने गुलाम बनी नजर आती है और खान साहब मजाकरात उनसे करते हैं जो कि अगली नस्ल का मौरूसी सियासत का सबसे बड़ा नंबरदार है। तो मैं समझता हूँ कि ये कॉल और फेल का इस कदर तजाद जो है वो मतलब है कि हम चाहे प्रोग्राम में जो भी बातें करें, लेकिन बात यह है कि अवाम जो है वो गहरी नजर रखती है। जहां तक आपने सवाल किया कि वो इलेक्शन में जाने देते, देखें हमारा तो डे 1 से ये मौकफ है कि असम्बलियां डिसॉल्व नहीं होनी चाहिए और जो इलेक्शन है जो मुकर्रर वक्त है 58(2)B की जो अमेंडमेंट की गई थी जो कि एक डिक्टेटरशिप के टाइम में की गई थी और आपको पता है कि उस वजह से कई असम्बलियां जो है वो 58(2)B के जरिए हड़प की गई। लेकिन अब ये तीसरी असम्बली जा रही है जो अपना टेन्योर इंशाअल्लाह ताला पूरा करेगी, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियां। तो ये शौक तो खान साहब को है कि डिसॉल्व कर दे। तो मुझे ये बताएं कि केपीके में तो कोई कादगन नहीं है, वहां से डिसॉल्व कर दे, वहां से पहल क्यों नहीं करते? तो ये देखे ना आप अवाम को ज्यादा सर वेरी राइट, बिल्कुल ठीक है। शंदाना मैम एक तो रिस्पॉन्स कर दीजिए अली भाई को, और दूसरा जो हसन अयूब साहब बड़े वेल इन्फॉर्म सहाफ़ी हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन है ये, उन्होंने इसको भी क्लियर किया है और सूरत हाल भी कुछ ऐसी दिखाई देती है कि गेम जो है वो इमरान खान साहब के और तहरीक इंसाफ के हाथ से निकल चुकी। बड़ा अफसोसनाक बात है मैम, कुल 170, 80, 75 आपके MPs हैं इलेक्टेड उस सूबे में, और उस सूबे में आप लोग का दारो मदार और आप लोग मोहताज हैं चौधरी परवेज इलाही साहब के। मैम देखिए, मोहताजी एक अल्लाह की होती है और किसी की नहीं होती है, और यही चीज़ है जिससे लोग चिढ़ते हैं खान साहब से। खान साहब की शलवार कमीज से चिढ़ते थे, उनकी रियासत मदीना की बात से चिढ़ते थे, उनकी OIC की 2 कॉन्फ्रेंसेस से चिढ़ते थे। तो वो तो मैं अच्छी तरह पता है कि यहाँ पे एक खुदा से खौफ सिवाय खुदा के यहाँ पे लोग हर किसी के सामने सजदा करते हैं, और जिसके सामने करते हैं वो आपको पता है, मुझे भी पता है। ऑन अ लाइटर नोट, लोग खुदा को सजदा करते हैं मस्जिदों में, नहीं लोग खुदा को सजदा करते हैं। सुन ले पेशावर में आपने मस्जिदों में शायद कभी देखा हो, शुरू में जब खान साहब को हटाया था तो फजलुर रहमान ने अपने लोगों को बोला था कि खान के खिलाफ फतवे दो।
उन मस्जिदों से उन मौलवियों को निकाल दिया गया था। पाकिस्तान में इस वक्त हालात ये हैं कि अवाम एक चीज़ बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, खान के खिलाफ जो पिछले 8.5 महीने से लोगों ने अवाम के साथ किया है। खान की हर बात सच हो गई है। ये जितना कीचड़, जितना झूठ, जितनी बात उस पर फेंकते हैं, सारा उन पे वापस आ जाता है। नाउ लेट्स कम टू दिस ECP वाला ड्रामा। आज जी माशाल्लाह इतना आईनी कदम उठाया है कि बल्दियाती इलेक्शंस डर के मारे हटा दिया, अब से में दोबारा मुलतवी करेंगे। एक दफ़ा हमारे जो जनरल इलेक्शन थे 8, वो मुलतवी कर दिए। एक आदमी के खौफ ने सबको इतना मतलब बुरी हालत में लोगों को बना दिया। ये मुझे बताई थी ट्विटर पे एक लड़का है, पता नहीं लड़की है, जो भी है, वो PTI का तो नहीं है, बट उसका बहुत इंटरेस्टिंग ट्विटर हैंडल है, मैं आपको लाइटर नोट पे बता रही हूँ। उसका नाम है डोनाल्ड लू फिटे मुंह, और वो उसमें सारा दिन यही बात लिख रहा होता है कि जी आपकी जो भी दुश्मनी थी इमरान खान से, वो ट्विटर हैंडल दस रहे हैं कि PTI वाला है। सुने तो सही ना। वो ये कहते हैं कि आपको इमरान खान नहीं पसंद था, आपने उसको हटा दिया, ठीक है, पैसे दिए, चोरी किया, डाके किए, सिंध हाउस में तमाशे करवाए, ठीक है, वो आपने सारा कर लिया। बाजवा साहब ने डोनाल्ड लू एक छोटे से आदमी के सामने घुटने टेक दिए, ठीक है, हमने सब देख लिया। आप इमीडिएटली स्नैप इलेक्शन कराते, एंड ऑफ में एक फुल मैंडेट वाली गवर्नमेंट आती, बेशक नून लीग की आती, ठीक है, लेकिन एक 342 वाली असेंबली भरी भी पड़ी होती। फिर आप NRO 1 भी करते, NRO 2 भी करते, 3 भी करते, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हटाते थे, ओवरसीज पाकिस्तानीज का वोट खत्म करते, नैब खत्म करते, अपने केसेस खत्म करते, जो भी करते, लेकिन अरशद शरीफ को कत्ल ना करते, खान पे हमला ना करते, जो अरशद शरीफ के साथ करें। ये एक न्यूट्रल सिटीजन है, न्यूट्रल डिपार्टमेंट की बात है कि न्यूट्रल सिटीजन है जिसने ये बात कही है कि अगर आपकी नीयत साफ होती और खान को खौफ ना होता, क्योंकि याद रखें ये, सुन ले अदनान साहब, पूरी बात सुन ले। ग्लोबली आपका जो इकोनॉमिक सिग्नलिंग इस वक्त जारी है वो ये है कि ये एक अनस्टेबल मुल्क है। इसमें 2 साल में 4 प्राइम मिनिस्टर बदलेंगे, क्योंकि 2023 में तो इलेक्शन होगा ना। 2 प्राइम मिनिस्टर आपने 2022 में बदले, 2 आप 2023 में बदलेंगे, एक केयर टेकर आएगा, एक नया आएगा। आपने इस मुल्क का कत्ले आम और कत्लो गारत जो किया, वो उस दिन से किया जब आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दायर कर दिया। मेरा सवाल कहीं पीछे रह जाएगा, बट कानून से नहीं किया। डोनाल्ड लू से आप लोगों ने कैरी डब्बे लिए, KPK में वो ना लेते ना, प्रोटेस्ट करते कि नहीं चाहिए ये कैरी डब्बे अमेरिकन एम्बेसी से। हमें कौन से कैरी डब्बे उसने दिए, खुदा का वास्ते हमारे पैसे हमें वापस देते। पूरी बात सुन ले। दूसरी बात, ये जो सारा ड्रामा चल रहा है ना पंजाब असेंबली का और ये बाय इलेक्शन ना कराने का, ये किस इसका कोई हल नहीं है। टेररिज्म से अटेंशन हटाने के लिए, गुर्बत से, महंगाई से, और जो आप इंशाल्लाह आपका दिवालिया होने वाला है। आप देखेंगे जो इन लोगों ने इस कौम के साथ किया, और मैं आपको अंदर की बात बताऊं, PDM की, वो मर रहे हैं जो इनके ऑनेस्ट अच्छे MNAs है, वो कहते हैं खुदा का वास्ता हुकूमत डिसॉल्व करो, इलेक्शन दोबारा कराओ, क्योंकि अगर हमारे हाथ में, अच्छा अमेरिका ने इनको झूठ बोला हुआ है, बार बार ब्रेक का कहा जा रहा है, अगला पार्ट छोटा हो जाएगा। मैम मेरा सवाल रह गया, उसका जवाब नहीं दिया आपने, आपके लिए वही सवाल होगा ब्रेक के बाद भी। एक ब्रेक। कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं हसन अयूब साहब, व्हाट आर द ऑप्शंस विद खान साहब इस पॉलिटिकल सिचुएशन में? खान साहब के पास देखें, सियासत जो है वो बंद गली से रास्ते तलाश करने का नाम है। इमरान खान साहब के पास सियासी रास्ते, ऑप्शंस इस वक्त मौजूद हैं। अब डिपेंड करता है कि खान साहब उनको वेल करते हैं नहीं करते, लेकिन बज़ाहिर इमरान खान साहब में ये सलाहियत बहुत ज़्यादा मौजूद है कि वो खुले रास्ते से बंद गली की तरफ जाएं और फिर डेड एंड में जाकर जो है ना अपनी गाड़ी पार्क करते हैं। तो खान साहब के पास इस वक्त ऑप्शन यही है कि वो दोबारा जो नेगोशिएशन स्टार्ट करें और कुछ लो और कुछ दो करें। लेकिन इमरान खान साहब इतने रिजिड हो जाते हैं सियासत में कि फिर वो उनके लिए जो रास्ते हैं वो नहीं निकलते। तो खान साहब को टॉकिंग टर्म्स पर आना चाहिए, दोबारा पार्लियामेंट में आना चाहिए। पार्लियामेंट में आएंगे तो उनके लिए रास्ते खुलेंगे। में खान साहब को फायदा हुआ कि खसारा हुआ वज़ीर आज़म के ऑफिस से निकलने के बाद? इमरान खान साहब को फ़ायदा हुआ पहले, लेकिन अब नुकसान हो रहा है, और नुकसान इतना ज़्यादा हो रहा है कि उनकी सियासत जो है वो बहुत ज़्यादा तबाही की तरफ जा सकती है। इमरान खान साहब की जो केसेस हैं इस टाइम अगर उनको साइड पर भी रख दिया जाए तो आइंदा आम इंतखाबात के लिए जो आपने केयर टेकर सेटअप बनाना है उसके लिए उनका पार्लियामेंट में होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो पार्लियामेंट में नहीं आएंगे तो अली गौहर बलोच साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स अबाउट पंजाब, कौन होगा पंजाब का CM? परवेज लाई कंटिन्यू करेंगे या आप हमजा शहबाज साहब को ले आएंगे? सर देखिए, बात यह है कि परवेज लाई तो ऑलरेडी एक मुतनाज़ अदालती फैसले के जरिए बर्जमान हुए, और आपने देखा कि वो लोग जिन्होंने के आज़ाद हैसियत से जीते थे और मतलब है कि उनको डिस्क्वालीफाई भी किया गया। ये तो बात ठीक है, मदीना की रियासत की बातें करते हैं, लेकिन ये भी सबको पता है कि मतलब है कि खान साहब और परवेज लाई की हुकूमत कैसे बनी। ये कोई मतलब रोदे रोशन की तरह यहाँ बातें हैं ये, और ये कोई मतलब किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है कि वो लोग जो कि आज़ाद हैसियत से जीते थे वो डिस्क्वालीफाई होकर घरों पे चले गए।
जब परवेज लाई की बारी आई तो फिर एक ऐसा फैसला आया जिसके जरिए के शुजात साहब का सर लेटर आप भी ना अदालती हो सके। फैसला तो 11 जनवरी तक है ना सर, 11 के बाद वो रहेंगे या नहीं सर? आप अपनी स्ट्रेंथ पे तो देखिए मैं नहीं समझता कि परवेज इलाही रह पाएंगे, क्योंकि वो परवेज इलाही खुद कह चुके हैं कि 99% लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि ये असम्बलियां डिसॉल्व हो। वेरी राइट। तो संदाना उनके- गुलजार साहिबा, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा जल्दी। कि जो परवेज खटक साहब के हल्के में इलेक्शन हुआ था, आपको पता है कि वहां से केपीके से उन्होंने लूज किया था। फिर जिस तरह से सर उसके बाद अब तो सारे इलेक्शन वो जीत गए ना अली भाई, अब तो आपकी हुकूमत में वो जीत गया पीटीआई वाले। चंदाना मैम, कंक्लूडिंग रिमार्क्स, खान साहब के पास क्या ऑप्शन है? देखिए अदनान साहब, सारे ऑप्शंस इस वक्त खान साहब के पास हैं। अवाम खान के साथ खड़ी है, 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 5 दफा पंजाब जीतेंगे। और आपने मेरे सवाल का जवाब खुद ही दे दिया कि जमहूरियत इस मुल्क में नहीं है। करंट प्राइम मिनिस्टर का बेटा सीएम बनना चाह रहा है, एंड ऑफ स्टोरी। बादशाहत है, जमहूरियत नहीं है इस मुल्क में। सो लेट्स स्टॉप प्रिटेंडिंग वेयर अ डेमोक्रेसी, वेयर अ क्लेप्टोक्रेसी। चोरों का मुल्क है और इसी तरह चोरी में चलेगा। हसन भाई क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। हसन भाई, चंदाना, पंजाब में आपके जो एमपीएस हैं वो खान के साथ हैं? लोग तो दूर की बात है, पहले ये बताएं, आप हतमी तौर पर कह सकती हैं कि एमपीए साथ हैं? अभी 1 महीने में सामने आ जाएगा, ये क्लिप जो है सेव कीजिएगा इनके जवाब का। असद उमर साहब ने कह दिया हमारे लिए। हाँ, मैं नहीं कह सकती जरदारी साहब के पैसों की बोरियों का जादू हो गया हो या हमारे एमपीएस को बम से उड़ाना हो जिस तरह खान पे हमला किया, मैं वो नहीं कह सकती। लेकिन अब तक तो हमारे साथ ही हैं सारे। नहीं, रिस्क पे तो है ना चंदाना मैम, रिस्क तो आपने डाल दिया ना। अब ये तो जब चोरी पैसा आएगा, जरदारी साहब बोरियां लेके आएंगे डॉलर्स की, तो ईमान तो जरा कमजोर होगा ना। बट देखते हैं, इन एनी केस ये लोग हार भी जाए ना, लेट्स से नहीं होता वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, आप देखेंगे इलेक्शन दोबारा हम जीतेंगे। पंजाब इस वक्त अवाम का है, पंजाब खान का है, सिंपल इज दैट। जो खान साहब की ऑडियो आई थी और वोट खरीदने की बातें कर रहे थे, उसके बारे में भी कमेंट कर दें। ऑडियो वोट खरीदने वाली चंदाना मैम, मेरी बात सुन ले, आप तीनों एंकर्स हैं कि तीनों पीडीएम है, पहले आपस में तो फैसला मैं तो पीडीएम नहीं, मैं ला छड़िया जे जवाब है, आप भी सुनने की हिम्मत है। हम आपके ऑडियो लीक्स के बात करेंगे ना तो भैया जी बहुत कुछ निकलेगा। नहीं, हम आपकी बातें सुन रहे हैं, लेकिन और आपकी मेरे बातों दोस्त को हैं, उनके साथ तस्दीक मजाक नहीं कर करते। सकती हूँ। ऑडियो जो राना लीक्स मैं भी सनाउल्लाह कल को के पास- इंशाल्लाह जो राना आपकी हमें मना सनाउल्लाह किया का- जाता है कि मत निकाला करे, हमारे पास भी बहुत कुछ है। चंदाना जो राना सनाउल्लाह पर केस बना था, मदीना की रियासत में ही बना था मेरा ख्याल है। आप तो वो भी कहती होंगी कि सर राना सनाउल्लाह के बाप के, या अल्लाह खुदाया, राना सनाउल्लाह के बारे में तो अब शेर अली का बाप कहता है कि मनीषात फरोश और कातिल है। हमने तो नहीं बोला, आप अपनी पार्टी को तो तंजीम बना ले पहले, हमारे पीछे क्यों पड़े?